बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियां तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कहानियाँ, हिकायात और नज़में वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका उन्वान है ज़िंदगी का अनमोल सबक। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की कहानी बहुत ही उम्दा कहानी है, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है ज़िंदगी का अनमोल सबक। एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि इसके बेटे ये सबक सीख लें कि किसी को परखने को जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। लिहाजा इस बात को समझाने के लिए उस आदमी ने अपने बेटों को एक सफर पर रवाना करने का फैसला किया और दूर दराज इलाके में नाशपती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफर में भेजा कि जाओ और इस दरख्त को देखकर आओ। बारी बारी सबका सफर शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बहार में, तीसरा गर्मी के मौसम में और सबसे आखिरी वाला छोटा बेटा खज़ां के मौसम में गया। जब सबसे बड़ा बेटा अपना सफर खत्म करके वापस आया तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ तलब किया और सबसे उनके सफर की अलग अलग तफसीर के बारे में पूछा। पहला बेटा, जो जाड़े के मौसम में उस दरख्त को देखने गया था, उसने कहा, अब्बा जान, वो दरख्त बहुत खूबसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा, ए वालिद मोहतरम, वो दरख्त तो हरा भरा था, हरे भरे पत्तों से भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने इन दोनों भाइयों से इख्तलाफ किया कि वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और ये कि उससे हसीन मंजर पहले कभी देखा ही नहीं था। सबसे छोटे बेटे ने अपने भाइयों से इत्तेफाक जाहिर किया कि वो नाशपती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और उन फल के बोझ की वजह से वो दरख्त जमीन पर लगा हुआ था और जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। इस सब के बाद उस आदमी ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा, इन चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा, सब अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे बेटो, तुम किसी भी दरख्त या आदमी को सिर्फ एक मौसम में या एक हालत में देखकर हतमी फैसला नहीं कर सकते। किसी फर्द को जांचने के लिए थोड़ा वक्त जरूर होता है। किसी फर्द को जांचने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर होता है। इंसान कभी किसी कैफियत में होता है तो कभी किसी कैफियत में। अगर दरख्त को तुमने जाड़े के मौसम में बेरौनक देखा कि तुम, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को तुम फकीरी की हालत में देख रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी बुरा ही रहेगा या बुरा ही होगा। मेरे बेटो, कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो। किसी को उस वक़्त समझाया परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम उसके ऊपर गुजर जाएं। अगर तुम सर्दी के मौसम में ही अंदाज़ा लगाकर नतीजा कर लोगे तो गर्मी की हरियाली, बहार की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने से रह जाओगे। तो दोस्तों, वक्त से पहले कभी भी कोई फैसला ना करें। जो भी फैसला करें उस फैसले की जड़ तक पहुंचा करें। क्या आप फैसला जो करने जा रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं, इस फैसले में भलाई है या नहीं। आपकी छोटी सी गलती की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, किसी का फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके छोटा सा गलत किया हुआ फैसला किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है तो आप उसके ज़िम्मेदार हैं। तो लिहाजा वक्त को देखते हुए जिस तरह की ये कहानी है, इसमें साफ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ज़िंदगी का जो एक अनमोल सफ़र है, अनमोल सबक है, किसी को इसका जो मेन मरकज़ी ख्याल है, किसी को परखने को जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। लिहाजा कभी भी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, सब्र से काम लें और उस सब्र से काम लेते हुए दूसरों की मदद करें और फैसले करें। इसी के साथ अपने दोस्त तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।